हाँ हाँ, शुरू करें, शुरू करें। देखो यार, अपन लोग आज बातचीत किसकी करने वाले, जरा समझ लो। फिजिक्स की भाषा, मैथ की। और मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस। क्या चीज? कैलकुलस। जरा सुनना ध्यान से। कैलकुलस किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैलकुलस की। किसकी? कैलकुलस। सुनना, एक कैलकुलस है क्या, मेरी बात को समझ लो ध्यान से। कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम वेरिएबल से डील करते हैं। किससे? वेरिएबल से। मतलब मेरे भाई, कैलकुलस बेसिकली क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ। हाँ, साथ साथ लिखते चले। इट इज द ब्रांच। क्या चीज? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विच डील्स विच डील्स which deals with the variables, with the variable मतलब operations of variable, which deals with the operation। क्या चीज भैया? operation of variables, operation of variable। हाँ, ये कहाँ है बे? वेरिएबल। सुनना, ये वेरिएबल क्या है, जरा समझे। वेरिएबल किस बला का नाम है? मैंने कहा सुनो, सबसे बड़ी डाउट यही है, वेरिएबल क्या होता है। याद रखना, अपन लोग जब कभी बात करते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल का बेसिक मतलब होता है बदलना। क्या चीज? बदलना, बदलना, बदलना। सर तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि याद रखना, फिजिक्स, हमको इस मैथ के हिसाब से फिजिक्स पढ़नी है। और फिजिक्स में सारी चीजें बदलती हैं। नेचर इज ऑल अबाउट वेरिएशन। अरे यार, सुबह से हो जाती है शाम, टाइम बदलता है, शक्लें बदलती हैं, अकलें बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब फिजिक्स के अंदर सारी चीजें बदलती हैं। इसीलिए वेरिएबल्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। वेरिएबल्स को पढ़ते कहाँ है? कैलकुलस के अंदर। कहाँ पढ़ते हैं? कैलकुलस के अंदर। जरा सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। अब वेरिएबल्स क्या है, जरा सुनो। वेरिएबल्स एनीथिंग, एनीथिंग, मैंने क्या बोला? एनीथिंग, 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 anything that can change, anything that can change, anything मतलब कुछ भी बदल जाए। मैंने कहा हाँ, कुछ भी बदल जाए वो कहलाएगा वेरिएबल। बट हमारे लिए जो एनीथिंग है, हमारे लिए जो एनीथिंग है ना, ये हमारे लिए एनीथिंग नहीं होगा, हमारे लिए होगा फिजिकल क्वांटिटी। कौन होगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि हमें इस मैथ का यूज कहाँ करना है? फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें जनरली जो पढ़ना है बदलाव, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बदलाव पढ़ना है। क्या सर हर चीजें बदल सकती है? मैंने कहा नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बदलती नहीं है, उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। क्या चीज? कांस्टेंट। ओहो ओहो ओहो, यानी वेरिएबल अपन ने समझ लिया। एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। अब सुनना, कांस्टेंट क्या होता है बेटे? कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार चर्चा हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। इन दुनिया में जो कुछ है वो फिजिक्स के अंतर्गत अपने को पढ़ना है, फिजिक्स में ही पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ चीजें अपन डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के ही बारे में सब पढ़ना है पूरे जीवन भर। सारी फिजिकल क्वांटिटी को समझ गए, फिजिक्स आ गया, कोई घबराने की बात नहीं है। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी या तो बदल सकती है या ना बदले। अगर फिजिकल क्वांटिटी बदल जाए तो क्या कहलाएगी? वेरिएबल। और अगर ना बदले तो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट? तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम। हाँ, एनी फिजिकल क्वांटिटी which remains remains क्या रहे? रिमेन सेम। क्या रहे भैया? सेम। वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। सर वेरिएबल के कुछ एग्जांपल दे दो, मेरे को वेरिएबल समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देख बेटा, देख देख, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, यहां पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो इसके एग्जांपल अगर मैं तेरे को बोलूं कि इसके एग्जांपल देखेगा, तो देख टाइम। क्या चीज भैया? टाइम। टाइम, टाइम यार क्या होता है? मेरे बाप भी इसको रोक नहीं सकते बदलने से, ये बदलेगा बदलेगा। टाइम के साथ साथ अगर कोई चल रहा है, रफ्तार आ गई है, रफ्तार में एक्सेलरेशन आ गया है, तो रफ्तार भी बदल जाएगी। इसका मतलब टाइम हो गया, स्पीड हो गया, बहुत सारी चीजें। तो मैंने दो एग्जांपल लिए, ईटीसी, 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 यानी ये सब बदल सकती है। मैंने कहा जो चीजें जहां बदलेंगी मैं तुमको बताऊंगा। गॉट माई पॉइंट? अब सर कांस्टेंट क्या है? जो कभी ना बदले। अब कभी ना बदलने के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? मैंने कहा देखो ध्यान से,
सबसे पहली चीज जो अपनी जनरल दुनिया में जो चीज नहीं बदलती है वो है मास। क्या चीज नहीं बदलता है? मास। मास मास कभी बदलने वाला? ऐसा तो याद रखना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने बोला था, चचा ने बोला था कि कहीं कहीं चीजें बदल जाएंगी जब उनकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में रफ्तार बहुत तेज होती नहीं है, इसलिए हम जनरली मास में परिवर्तन मानते नहीं है। तो मास कैसा रहता है हमारे जीवन में? कांस्टेंट। मास के अलावा और भी एक चीज है जैसे चार्ज। क्या चीज भैया? चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती नहीं है, उन चीजों को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम लगाएंगे ईटीसी। जहां पर कुछ बदलेगा उसको बोलेंगे वेरिएबल, जहां पर नहीं बदलेगा उसे बोलेंगे कांस्टेंट। कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीजें बदल सकती होंगी मगर नहीं बदलेंगी, तो उन्हें हम बोलेंगे कांस्टेंट। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं बदल सकती होंगी मगर बदल रही होंगी, उस जगह पर वो चीजें जो फिक्स थी अब कैसी ट्रीट होने लगेंगी? वेरिएबल की तरह। समझ रहे हो बात को? घबराने की कोई बात? क्या ये पूरी चर्चा समझ आई है? साथ साथ छापते गए हो? पक्का छाप लिया? अब सुनो, कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया। अब अपन की चर्चा जो करनी है वो वेरिएबल पे ही करनी है, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलस। और कैलकुलस क्या है? स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर ऑपरेशंस। वेरिएबल्स को पढ़ना और उनके अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उसी को समझना है भैया। गॉट माई पॉइंट? एनी डाउट? नो डाउट। अब सुनना मेरी बात, अपन लोग वेरिएबल्स की ही कहानी पढ़ रहे हैं, सुनना मेरे बेटे बात को। मैं अब बात कर रहा हूं कि भैया वेरिएबल कितने तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। क्या चीज बात कर रहा हूं कि अगर चीजें बदल सकती हैं तो बदलने वाली चीजें कितने तरह की हो सकती हैं। तो हमारी जो चर्चा है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे। किस पे भैया? टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। याद रखना वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे सुनना, एकदम ध्यान से हौले हौले समझेंगे। देख, एक चीज ये है कि एक अनाथ बच्चा है, पैदा हुआ, खा रहा है, पी रहा है, अपना मस्त जी रहा, कोई उसको रोकने वाला, दुनिया से उससे का कोई मतलब। इसका मतलब वो दुनिया से इंडिपेंडेंट है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। किसी की कमाई बढ़े या कमाई घटे, किसी को लॉस हो किसी को फायदा हो, उसकी हालत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक वो बच्चा है जिसके माँ बाप हैं। अब जिसके माँ बाप होंगे तो अगर माँ बाप पैसा ज्यादा कमाएंगे तो वो बच्चा अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा। लेकिन अगर माँ बाप की कमाई घटेगी तो बच्चा बेचारा, उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी थोड़ी घटेगी, वो उस तरह के कपड़े नहीं पहन पाएगा, वो उस तरह के खाना नहीं खा पाएगा। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी, कुछ एक बच्चा वो जो किसी पे डिपेंड नहीं करता था और एक वो बच्चा जो अपने माँ बाप पे डिपेंड करता था। मैंने कहा यानी बच्चे के एक बच्चा वो जिसके अंदर परिवर्तन किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, एक वो बच्चा के अंदर परिवर्तन जो दूसरे के परिवर्तन पर डिपेंड करता हो। हाँ या ना? मतलब क्या? वेरिएबल भी इसी तरह दो तरीके के होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी बेसिक लाइफ में ऐसी मिलती हैं जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब पहला टाइप ये है, अपने को जो पहला टाइप मार्केट में मिला वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या चीज? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड ना करे, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। हाँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम पकड़ेंगे जो किसी पर डिपेंड ना करे, डजंट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, एनीथिंग। याद रखना, किसी भी चीज पे डिपेंड ना करे। जैसे सर अगर कोई एग्जांपल की बात कर लो सर, मैंने कहा हाँ, इसका एक जीता जागता बड़ा मशहूर एग्जांपल है, वो है समय। कौन है भैया? समय 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 समय। टाइम। टाइम सर और भी कुछ हो सकते हैं, हाँ कहीं कहीं जहां जहां जो जो होंगे देखा जाएगा, लेकिन समय एक मात्र एग्जांपल है। इसके आगे मैं लिखूंगा ईटीसी। क्या लिखूंगा? ईटीसी। अब सुनना, क्यों भैया? कुछ भी करके दुनिया में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, कुछ बदले ना बदले, मगर समय को हम रोक नहीं सकते। समय, किसी चीज से समय का कोई मतलब नहीं है। सोच, मैं बड़ा हुआ, समय बढ़ा। सोच, मैं ना बड़ा होता, मेरी ग्रोथ ना होती, तो क्या समय ना बढ़ता? समय तो तब भी बढ़ता।
इसका मतलब टाइम एक ऐसी वेरिएबल है, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है जो दुनिया की किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। गॉट माई पॉइंट? इसलिए ये अमूल्य चीज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कहानी में। एक दूसरा होता है, एक दूसरा होता है जो किसी चीज पर डिपेंड करता है, एक दूसरा होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। सुनना बेटा, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा आएगा मार्केट में, हाँ दूसरा आएगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। सुनना बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये बड़ा बढ़िया है ये। हाँ 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 हाँ, समझे। विच डिपेंड्स, विच डिपेंड, विच डिपेंड्स, which depend on the on the other on the other other physical quantity or variable वेरिएबल। याद रखना, ये बात कहना सही नहीं, ये बात कहना सही नहीं है। याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल वो है, याद रखना इंडिपेंडेंट क्या, जब दुनिया की किसी वेरिएबल पे डिपेंड ना करे, जबकि डिपेंडेंट क्या है, जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। मतलब सर समझे नहीं, पहले सुन। मैं क्या बोला, एक बच्चा वो अनाथ था, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता था। एक वो बच्चा था जिसके माँ बाप थे, माँ बाप का पैसा ज्यादा तो उस बच्चे के कपड़े अच्छे, माँ बाप की कमाई कम तो उस बच्चे के कपड़े उस तरह के अच्छे नहीं रहे। मतलब एक चीज के बदलने से दूसरी चीज बदल जा रही होगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत बेटा नहीं? सर इसका कोई एग्जाम्पल बताते। मैंने कहा देख बेटा, तूने सुना होगा स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट माय पॉइंट? अब इसमें देख, अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा तो स्पीड ऑब्वियसली बदल जाएगी। भैया गाड़ी चलाते हो हाँ या ना? अब गड़िया में जैसे एक्सीलरेटर लेते हो तो समय बढ़ता रहता है, समय बढ़ने के साथ साथ एक्सीलरेट करते रहोगे तो रफ्तारवा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब समय बदलने से रफ्तार बदल जाती है। व्हाट माय पॉइंट? इसका मतलब अपन लोगों ने चर्चा किस चीज की करी? कैलकुलस की। कैलकुलस जाना कि वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन बदलने वाली चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। बदलने वाली चीजों, कौन सी चीजें बदलेंगी? हमारी फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, इसलिए कैलकुलस हमारे लिए वो ब्रांच होगी जो बदलती हुई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताए। अब अगर कोई भी चीज ना बदले तो कहलाएगी कांस्टेंट। कुछ भी है, बहुत कुछ है फिजिक्स में जो कि बदलता नहीं है, जब तक ना बदले तब तक कांस्टेंट, बदल जाए तब वेरिएबल। अच्छा साहब, तो सर ये जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल भी कई तरीके के हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर, कांस्टेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हो? कांस्टेंट पढ़ना ही नहीं, हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ वेरिएबल एंड देयर ऑपरेशन। अच्छा भाई साहब, तो अगर जो चीज बदले वो कितने तरह की हो सकती है, यही बता दो। मैंने कहा वो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है डिपेंडेंट, जो कि किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगी, जैसे यहां पर वेलोसिटी था डिस्टेंस अपॉन टाइम। या तुम और एग्जांपल में बताऊं, अगर मैं लिखूंगा वर्क को, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा कुछ होता है वर्क। सोच, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वर्क बदलेगा, फोर्स बदलेगा तो वर्क बदलेगा। इसका मतलब ये वर्क जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बदलने से खुद बदल जाता है। समझ आ रही बात? अच्छा अच्छा सर, एक और बात और बता दूं। मैंने कहा एरिया देखा है, एल इंटू बी। अरे एल इंटू बी, अबे एल बदलोगे तो एरिया बदल जाएगा, बी बदलोगे तो एरिया। मतलब अगर इन दोनों चीजों में से किसी को वेरी कराओगे, इन दोनों चीजों में किसी को वेरी कराओगे तो अपने आप एरिया बदलेगा। सर समझ नहीं आ रहा, और कुछ समझा देते। मैंने कहा सुनो ध्यान से, एक बढ़िया खतरनाक एग्जाम्पल लेते हैं जो अक्सर मैं लेता रहता हूँ। याद रख, बढ़िया एग्जाम्पल। अगर मैं बदलने वाली चीजों में एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ये कौन है देख रहे हो? ये सर्कल। कौन है? सर्कल। और ये वाला पॉइंट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सेंटर हूं। कौन हूं मैं? सेंटर। और सेंटर से ये जो सरकमफ्रेंस की दूरी आई है, ये कहती है कि मैं रेडियस हूं। कौन हूं मैं? रेडियस। अब जरा तुम इस चीज को समझो, अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूं तो तुम चिल्ला चिल्ला के लिख पाओगे? कितना लिख पाऊंगा सर मैं चिल्ला चिल्ला के? मैंने कहा देख, इसका एरिया लिखेगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, फिर आर इज व्हाट? रेडियस। सर यहाँ छोटा वहां बड़ा लो, तुम बड़ा कर लो, काहे घबरा रहे हो? हाँ देखो, हाँ देखो तुम बड़ा कर लो। हाँ
पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर। अब तू मुझे बता, अगर मैं रेडियस को बढ़ाया, मतलब अगर मैंने ले लिया आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन, तो क्या मुझे एरिया मिलेगा पाई? अरे मिलेगा यार, अरे मिलेगा मिलेगा। आर इक्वल टू जब रेडियस की वैल्यू वन तो एरिया मिलेगा पाई। अगर मैं लिया आर इक्वल टू दो, अगर मैं लिया आर इक्वल टू दो, तो एरिया मिलेगा चार पाई। कितना मिलेगा? नहीं भाई साहब, बस साहब यही चाहिए था, चार पाई। अब हम सोने वाले लोग समझ गए ना। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस तुम बदल रहे हो तो एरिया बदल रहा है। इसका मतलब एरिया कैसा वेरिएबल है? खुद डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, जबकि टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए टाइम कैसा था? इंडिपेंडेंट। मगर हमारा ये जो एरिया है ये डिपेंड कर रहा है किस पर? रेडियस पर। इसलिए हमारे लिए एरिया कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना, याद रखना, एरिया हमारे लिए कौन है? डीवी। डीवी बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट माय पॉइंट? अब कुछ बात सुनो, इसका मतलब एरिया बदल जाता है जब रेडियस बदल जाती है, लेकिन कितना बदलता है किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के द्वारा हम पता कर पाते हैं। जैसे जैसे एक और बात सोच के देख, अगर मैं ये ले लेता मार्केट के अंदर, अगर मैं इसको लेता, सोच के देख, अगर मैं इसको लेता बेटवा, तुम ललका वाला आ जाओ, हाँ सुनो भैया, हाँ सोच के देखो, अगर मैं ये स्क्वायर ले लिया या रेक्टेंगल मान लो, और ये लेंथ अपन एल ले ले, ये लेंथ क्या ले ले? इस लेंथ को मैं कुछ भी मान लूंगा, इस लेंथ को एल ले लो और इस लेंथ को बी ले लो, तो इसका जो एरिया लिखोगे वो लिखेगा एल इंटू बी। अब सोच के देख, एल और बी किसी को भी बढ़ाओ तो इसका एरिया बदलेगा। इसका मतलब इसका जो एरिया है वो एल और बी पर डिपेंड करता है, एल और बी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब एरिया जो है वो कैसा वेरिएबल है? डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल। मगर इसका एरिया का जो बदलाव होगा और इसका एरिया का बदलाव होगा वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा। यहाँ रेडियस 1 रख रहे हो तो एरिया पाई मिल रहा है, एरिया कितना मिल रहा है? पाई। वहां कुछ और रखोगे तो उतना ही रखोगे तो कुछ और मिलेगा। जैसे वहां एल इंटू बी रखोगे तो एल बी वन रखोगे, बी बी वन रखोगे तो मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। इसका मतलब याद रखना, कोई भी एरिया बदलता है कब? जब उसके दूसरे वाले चीजें बदल जाती हैं। जैसे रेडियस बदल जाता है तो एरिया ऑफ सर्कल बदल जाएगा, एल और बी बदल जाएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बदल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बदल जाएगा। इसका मतलब कोई भी चीज जब बदलती है तो किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू बदलती है, और उस इक्वेशन को कुछ बोलते हैं। जरा समझना क्या बोलते हैं ये इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन को जो भी बोलते होंगे जरा समझो। रेडियस बदलने पर एरिया बदला, रेडियस बदलने पर एरिया बदला, रेडियस बदलने पर एरिया बदला। इसका मतलब भैया एरिया का कुछ ना कुछ तो रिश्तेदारी है, और ये रिश्तेदारी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दिखा रही कि भैया देखो इन दोनों में रिश्तेदारी है। एल और बी बदला तो एरिया बदला ऑफ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया बदला, तो भैया इसका मतलब एल और बी की रिश्तेदारी एरिया ऑफ रेक्टेंगल से है। मैंने कहा हाँ हाँ। इसका मतलब इस रिश्तेदारी को क्या बोलोगे? इस रिश्तेदारी को बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन जरा समझ लो क्या है फंक्शन। हाँ बहुत जानलेवा चीज है, सो जाओगे समझते समझते, ठीक है बहुत ध्यान से। फंक्शन क्या है? बेसिकली रिश्तेदारी है किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल और इधर की चीजें। इधर की चीजें क्या थी भैया? आर बदल रहे थे तब तो एरिया बदल रहा था। यानी एक चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, यानी बस सिर्फ अपने आप चेंज हो जाए, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बदलने से जो बदल जाए वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रिश्तेदारी जो होती है वो कहलाती है फंक्शन। क्या कहलाती है? फंक्शन। समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट है? नींद आ रही है? बढ़िया है, सो जाओ, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ नहीं है बच्चा, इट इज द रिलेशन, it is the relation, it is the relation between dependent and independent variable, independent
वेरिएबल। सर मेरे को आज तक एक ही एग्जांपल समझ आया है टाइम वाला, कि टाइम इंडिपेंडेंट दिखता है। यहां पर हम किसको इंडिपेंडेंट जाने, आप करो जो अपने आप बदल जाए वो इंडिपेंडेंट, और जो उसके हिसाब से बदल जाए वो डिपेंडेंट। सुन बेटा, याद रखना, याद रखना, कोई भी इक्वेशन अगर लिखी होगी और वो इक्वेशन फंक्शन बन रही होगी तो पक्का उसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट कौन होगा? जिसकी तुम डाल रहे होगे, जिसकी तुम डाल रहे होगे। मैंने डाला क्या? r इक्वल टू 1, निकल के आया क्या? a इक्वल टू पाई। मैंने डाला क्या? r इक्वल टू 2, निकल के आया क्या है? एरिया इक्वल टू 4 पाई। तो मैंने डाला वो इंडिपेंडेंट, निकल के आया दैट इज डिपेंडेंट। हाँ या ना? और इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि एरिया जो है वो डिपेंड करता है, क्या करता है? डिपेंड्स ऑन, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। इसका मतलब है दैट मीन्स दैट मीन्स एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। समझ आया क्या? अब इस फंक्शन को सुनना बेटा ध्यान से, बाद में नोट कर लियो, सुन लियो। इस फंक्शन को नोटे दिखाने के कुछ तरीके हैं, इस तरह से दिखाया जाता है, जरा सुनना। इस तरह से ये भैया एरिया है जिसको तुम बोल रहे हो कि फंक्शन ऑफ रेडियस है। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, तो भैया लिखोगे एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, या एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। ओहो ऐसा, मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एरिया रिश्तेदार है रेडियस का, एरिया रिश्तेदार है रेडियस का। कैसी रिश्तेदारी वो ये बताएगा, वो उसका मैथमेटिकल रिलेशन बताएगा। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, आज बात को समझ लो। फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज फंक्शन, देन यू हैव टू से, चिल्ला चिल्ला के कहना है भैया फंक्शन कुछ नहीं है, एक रिश्तेदारी है। क्या है? रिश्तेदारी। किसके बीच में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच की। अब सर डिपेंडेंट उसमें कौन होगा और इंडिपेंडेंट कौन होगा? मैंने कहा सुन लो, वैसे तो ये हर सिनेरियो पे चीजें चेंज हो जाती है, मगर तुम याद रख लो, याद रख लो कि अगर कहीं दिख जाए तुमको कोई इक्वेशन दिख जाए, तो तुम्हारे जो दाहिनी तरफ होगा वो होगा इंडिपेंडेंट। कौन होगा? इंडिपेंडेंट। और जो बाई तरफ हो जाए वो होगा डिपेंडेंट। क्या समझ आया? क्या समझ आया? तो ये तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा है कि एरिया रिश्तेदार है आर का, यानी एरिया फंक्शन है रेडियस का। अब कैसी रिश्तेदारी है ये तुम्हें उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताएंगे कि भैया देखो ये रिश्तेदारी है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एग्जैक्ट रिश्तेदारी है। फंक्शन में क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि इसकी रिश्तेदारी है। कैसी रिश्तेदारी है? ये उस फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताएगी। अच्छा, मतलब ये जो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर था, इसमें आर बदल रहे थे, एरिया बदल रहा था, ये क्या था? मैंने कहा एक तरह का फंक्शन था। तो ये पाई आर स्क्वायर पर आप क्या लिख रहे हो सर? यहाँ तो फंक्शन दूसरी तरह से दिखा रहे हो। ये दिखा रहा है कि एरिया रिश्तेदार है रेडियस का। ये बता रहा है कि कैसी रिश्तेदारी है, ये बता रहा है कि कैसी रिश्तेदारी है। एरिया जो है पाई आर स्क्वायर की तरह है। बात मेरी आई समझ? बात मेरी आई समझ? क्या फंक्शन समझ आया? क्या फंक्शन समझ में आया? अब फंक्शन को में कुछ चीजें और समझ लो ध्यान से, कि फंक्शन में एक तो होगा डिपेंडेंट, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट। हम देते क्या है? इंडिपेंडेंट, हमें निकल के क्या आता है? डिपेंडेंट। हाँ या ना? और डिपेंडेंट ही तो हमारे लिए फंक्शन है। तुमने क्या बोला? एरिया की रिश्तेदारी है आर से, इसका मतलब एरिया ही फंक्शन है। मतलब बेसिकली हम क्या बोलते हैं? हम इंडिपेंडेंट को देते हैं, डिपेंडेंट निकल के आता है, और जो डिपेंडेंट आता है उसी को कहते हैं फंक्शन। व्हाट माय पॉइंट? नहीं आ रही है? सोना है? लोरी सुनाई जाए? ठीक है, फिर ठीक है, समझ गए। तो अब सुनो, जैसे 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 सर एरिया आपने लिखा था कि फंक्शन है रेडियस का। किसका फंक्शन है? रेडियस का। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, ये बता रहा है कि एरिया रिश्तेदार है किसका? रेडियस का। एरिया रिश्तेदार है किसका? रेडियस का। कैसी रिश्तेदारी, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा ये पता चलेगा उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से। मैथमेटिकल डेफिनेशन है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा ये बात है। सर ये बताओ, इनमें ये फंक्शन था तो इनमें वेरिएबल्स होंगे, कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? मैंने कहा देख, किसी भी फंक्शन में जो दाहिनी तरफ दिख जाए वो कौन है?
वो है इंडिपेंडेंट। जो बाईं तरफ दिख जाए वो कौन है? डिपेंडेंट। हाँ या ना? हम देते किसको है? इंडिपेंडेंट को। निकल के आता क्या है? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट को ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, याद रखना याद रखना याद रखना, कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है बड़ी खतरनाक चीज है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये जो फंक्शन तुम देख रहे हो ये एक तरह की डब्बे वाली मशीन है। क्या है? डब्बे वाली मशीन। इसके अंदर तुम क्या करोगे? कुछ कुछ डालोगे। ये जो फंक्शन था ये ऐसा था, याद रखना याद रखना। ये फंक्शन जो है इसके अंदर तुम कुछ डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ डाल रहे हो। डालते किसको? इंडिपेंडेंट को। किसको डालते हो? इंडिपेंडेंट को। यहाँ कुछ 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 होता है और कुछ गम से निकल के चला आता है। जो निकल के आता है वो आता है वहीं, यहाँ इंडिपेंडेंट डालते हो और जो निकल के आता है वो डिपेंडेंट की वैल्यू निकल के आती है। और डिपेंडेंट की वैल्यू जो आती है उसी को बोलते हो वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हो? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे सर समझे नहीं? मैंने कहा देख, कोई फंक्शन था तेरा पाई आर स्क्वायर। क्या था? पाई आर स्क्वायर। तूने इसमें डाला एक, इसमें कितना डाला? एक। हाँ है ना? तो यहां से तुझे क्या मिल जाएगा? पक्का मिल जाएगा पाई। कितना मिल जाएगा? पाई। मतलब तूने डाला क्या था? r इक्वल टू 1। तुझे मिला क्या? एरिया। क्योंकि ये फंक्शन ही कौन था? एरिया ही तो फंक्शन था। ये फंक्शन कौन है? एरिया। कुछ समझ आया क्या? तो बेसिकली फंक्शन को रिश्तेदारी समझो, मशीन समझो, कोई घबराने की बात नहीं है। बस याद रखना कि जो तुम डालते हो वो इंडिपेंडेंट होता है, जो निकल के आता है वो डिपेंडेंट होता है। और डिपेंडेंट का ही दूसरा नाम क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। अब इंडिपेंडेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू डालते हो तो डिपेंडेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है। यानी फंक्शन की कुछ ना, डिपेंडेंट ही फंक्शन है तो फंक्शन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ आ गया क्या? क्या फंक्शन समझ आया? क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन समझ आया? कोई डाउट इसमें? कोई कष्ट नहीं है? अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे भैया, हम फंक्शन समझ गए। अब याद रखना, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हम पूरी मैथ में कुछ लेके चलेंगे। समझो क्या लेके चलेंगे? हमें कुछ ना बोला जाए तो आज के बाद लेके चलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी इसमें इंडिपेंडेंट कौन? जो दाहिनी तरफ x। डिपेंडेंट कौन? जो बाई तरफ y। सर डिपेंडेंट ये है तो फंक्शन कौन? अरे y ही तो फंक्शन है, क्योंकि ये एफ एक्स फंक्शन और एफ एक्स बराबर है y के। इसका मतलब ये y ही फंक्शन है। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को ही फंक्शन बोल सकते हैं। मैंने कहा हाँ बोल सकते हो। मैं डालूंगा क्या? इंडिपेंडेंट। निकल के आएगा क्या? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट ही फंक्शन है और जो पर्टिकुलर वैल्यू अब निकल के आई है उस x के डालने पर वो कहलाती है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। थोड़ा समझा दो। मैंने कहा देखो, अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, मतलब y फंक्शन है x का, तो ये बता रहा है कि y रिश्तेदारी है, y की रिश्तेदारी x के साथ। कैसी रिश्तेदारी है मेरे को पता नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, नहीं पता है। मान लो कि ऐसी रिश्तेदारी तुम्हारे जीवन में है, ऐसी रिश्तेदारी एक्स क्यूब माइनस वन। एक्स क्यूब माइनस वन, ये क्या बता रहा है? y की रिश्तेदारी x की। ये बता रहा है ऐसी रिश्तेदारी, ऐसी। अच्छा भैया अच्छा, मतलब मैं अगर ऐसा लिखूं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन, मैंने कहा ये कहलाता है कि y की रिश्तेदारी थी x की और ऐसी रिश्तेदारी है, ऐसी रिश्तेदारी है। अब जरा सुनना बातों को ध्यान से, बातों को समझे कि अगर यहां पर सुनना, अगर यहां पर मैं कुछ डालूंगा तो डाल क्या सकता हूं? इंडिपेंडेंट। क्या डाल सकता हूं? इंडिपेंडेंट। और निकल के क्या आएगा? डिपेंडेंट। डालूंगा क्या? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है कौन? जो दाहिनी तरफ हो वो। तो मैं डालूंगा कुछ x। मैंने डाला x इक्वल टू 0, तो मैंने डाला ये इंडिपेंडेंट है। अब निकल के आएगा क्या? सुनना, मैं जहां जहां x वहां वहां 0, तो मैंने लिखा 0 का क्यूब माइनस वन, तो ये आएगा क्या? y इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो माइनस वन है। यानी जो इंडिपेंडेंट की वैल्यू हमने 0 डाली है उस पर डिपेंडेंट कितना निकल के आया है? माइनस वन। और डिपेंडेंट ही कहलाता है फंक्शन। इसका मतलब इस x के करस्पॉन्डिंग जो x इक्वल टू 0 है उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 ना माइनस वन।
x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1, और ये -1 कहलाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ, समझ रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं नहीं नहीं, नहीं। मतलब सर थोड़ा फील करा दो, मैंने कहा देख थोड़ा फील कर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा देख, हमारा फंक्शन कौन था, हमारा फंक्शन था गड़बड़ बात, ठीक है तुम जरा, तुम भी मिट गए, तुम सारे चल जाओ, बक 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 बक, ठीक, देखो, ये था अपना डब्बा, ये था अपना डब्बा, ठीक है। अभी इसमें क्या करा अपन ने, इसमें इधर से डाला था, सर ये कौन था, ये डब्बा ही तो फंक्शन है, ये डब्बा क्या था, ये डब्बा था y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, यहां डालोगे क्या इंडिपेंडेंट, क्या डाला था x इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग निकला क्या था y इक्वल टू -1, इसका मतलब x के करस्पॉन्डिंग जो y आया -1 है, और y ही तो है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो y ही फंक्शन था, इस पर्टिकुलर x के करस्पॉन्डिंग y आया -1, तो y कहलाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। सर थोड़ा सा और समझाते, मैंने कहा और एग्जांपल ले, देख ध्यान से एग्जांपल सुन, अगर दे रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू दे रहा है साइन x, और तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो जहां जहां जिस फंक्शन के पर पूछा है, जहां जहां x दिखे वहां वहां 0, तो मैं रखूंगा y इक्वल टू साइन, y इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 50 होती है, 50 0 0, इसका मतलब y इक्वल टू कितना आया 0, इसका मतलब जब मेरा x 0 है, जब इंडिपेंडेंट 0 है, तो डिपेंडेंट कितना है 0, और डिपेंडेंट ही हमारा क्या है फंक्शन, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमारे डिपेंडेंट की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 0, समझ आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। अगर सोच के देख, तीसरा एग्जांपल में ले लूं, तीसरा एग्जांपल मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर ये कह दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तो जहां जहां x दिखे वहां वहां फंक्शन में 1 पुट कर दो, किस फंक्शन में, जिस फंक्शन को पूछा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ले दे के आया 4, इसका मतलब इस x के करस्पॉन्डिंग जब x इक्वल टू 1 है तब y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 4, समझ आया क्या, कोई डाउट है क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल ली, क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल ली, क्या फंक्शन समझ आया, क्या कैलकुलस समझ आया, क्या वेरिएबल समझ आए, क्या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ आए, सब छाप पा रहे हो, सब छाप लिया है, सब छाप लिया तो नहीं छापा तो उतार दिया जाए, छापोगे बाद में छापना, सब यही है, सुनते रहना ध्यान से। अब देख मेरी बात सुन, अगली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते रहना ध्यान से। अब याद रख, हमें इस फंक्शन पर कुछ कुछ ऑपरेशन लगाने, क्या लगाने, ऑपरेशन, तो पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशन ऑफ कैलकुलस, ऑपरेशन क्या चीज भैया, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, ओहो ये ऑपरेशन क्या है भैया, इनमें कुछ चीर फाड़ करेंगे, मैंने कहा नहीं नहीं सुनना ध्यान से, ऑपरेशन क्या है, दो मेजर ऑपरेशन होते हैं जिनको सीख लेंगे तो जीवन अपना आसान हो जाएगा, दो मेजर ऑपरेशन होते हैं, पहला है डिफरेंशिएशन, क्या चीज है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, पहला क्या है डिफरेंशिएशन, सुनना डिफरेंशिएशन क्या है, जरा बात को समझो, बात को समझो, एक ऑपरेशन है, क्या है एक ऑपरेशन, सुनना कैसे मैं समझाता हूं, याद रखना एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर दो छोटे छोटे ऑपरेशन हो, जिसके अंदर दो छोटे छोटे ऑपरेशन हो, एक हो डिफरेंस और दूसरा हो डिवीजन, एक हो डिफरेंस दूसरा हो डिवीजन, इन दोनों को एक साथ लगा दोगे तो क्या कहलाएगा डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंस क्या है साहब, डिफरेंस का एक दूसरा बढ़िया नाम होता है जिसको बोलते हैं चेंज, क्या बोलते हैं गुड्डा, चेंज, लिखते रहो भैया, क्या बोलते हैं चेंज, क्या बाद में लास्ट में लिख लेना, डिफरेंस को क्या बोलते हैं भैया चेंज। अब ये चेंज को डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा से, किससे, डेल्टा से, कोई भी चीज का डेल्टा हो तो डेल्टा इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे मैंने कहा तेरे पास थे 20 रुपए, अब बचे हैं 30 रुपए, तो इनिशियल कितना था 20, फाइनल कितना हो गया
30, तो चेंज कितना आया? 30 माइनस 20, 10, 10 10। अच्छा, मतलब मेरे पास पहले थे, याद रखना, मेरे पास पहले थे 30, बाद में हो गए 20, क्या थे? रुपया, क्या थे? रुपया, रेडियस नहीं रुपया। तो बाद ही में कितना आया? बचा कितना मेरे पास? चेंज जो आया, जो मेरे पास चेंज इन रुपया आया, जो चेंज इन रुपया आया दैट इज 10 रुपया आया। कितना आया? 10 रुपया। अच्छा साहब ऐसा है क्या? मैंने कहा अगर और अच्छी चर्चा अपन करें, अगर और अच्छी चर्चा अपन करें कि पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, तो पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल ले इसी चेंज इन रुपया का, कि पहले अपने पास थे 20, बाद में कुछ ऐसा हुआ, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि रुपया बच गया 10। कितना? कितना बच गया? 10। मतलब फाइनल कितना था? 10, इनिशियल कितना था? 20, तो चेंज कितना आएगा? -10। कितना आया? -10। आई चेंज एक में प्लस, एक में माइनस, ये क्या है? अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फायदा हुआ। सोच, पहले 20 था, बाद में 30 आया, इसका मतलब बढ़ गया। तो अगर चेंज पॉजिटिव आया, चेंज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलेंगे फायदा। क्या बोलेंगे? फायदा। ओहो, बड़ा समझ रहे हो, जानलेवा है। अगर चेंज नेगेटिव आ जाए तो घाटा। कैसा? घाटा, आटा नहीं घाटा। समझ रही हो? और समोसे खाने हैं? ठीक है, घाटा। घाटा, इसका मतलब ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, ये इसके अंदर एक जानलेवा बात है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो फायदा होगा, नेगेटिव होगा तो घाटा होगा। एक और बात, मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे को इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और मैं तुमसे कह रहा हूं चेंज इन स्पीड निकालना चाहिए। चेंज इन स्पीड का मतलब डेल्टा वी। ये डेल्टा क्या शो करता है? चेंज, यानी चेंज इन वी, चेंज इन वी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरे पास फाइनल कितना था गुड़िया? 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना आया? चेंज आया 10। कितना आया? 10 नहीं, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। एक बात समझो कि चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। चेंज पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलेंगे फायदा हो रहा है, चेंज नेगेटिव आ जाए तो हम बोलेंगे घाटा हो रहा है। घाटा का मतलब है कि फाइनली चीजें कम हो गई होंगी, फायदा का मतलब फाइनली चीजें बढ़ गई होंगी। एक और समझने वाली बात कि मेरे पास रफ्तार थी फाइनली 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकंड, तो चेंज आया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड मतलब कि चेंज लेने पर, चेंज चेंज लेने पर यूनिट बदलती, यूनिट बदलती नहीं है। 10 जैसे मान ले, पहले तेरे पास कितने थे? 30 रुपए। पहले तेरे के पास कितने थे? 20, बाद में कितने हो गए? 30। तो चेंज कितना आया? 10। पहले कितने थे? 20 रुपया, बाद में कितना बचा था? 30 रुपया। तो चेंज कितना आया? 10 नहीं, 10 रुपया। पहले तेरे पास कितने थे? 20 रुपया, बाद में कितने थे? 10 रुपया। तो चेंज कितना है? -10/रुपया। इसका मतलब चेंज लेने पर यूनिट बदलती नहीं है, नहीं है, नहीं है। रुपया का चेंज निकालोगे तो रुपया आएगा, मीटर पर सेकंड का चेंज निकालोगे तो मीटर पर सेकंड आएगा। यूनिट बदलती नहीं है। क्या चेंज समझ आया? क्या चेंज समझ आया? अगर चेंज समझ आया होगा तो कुछ बात समझो, कुछ और बातें मैं तुमको इस ऑपरेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में लिए चल रहा हूं, यार समझो, बात को समझो। डिफरेंस से बात करी चेंज की, डिफरेंस का दूसरा नाम चेंज भी होता है, और चेंज पर ही आगे हम चर्चा कर रहे थे कि चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज लेने पर क्वांटिटी की यूनिट चेंज नहीं होती। अब अगर चेंज, मेरी बात सुनना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चेंज की। मैं बातें जो है चेंज की ही कर रहा हूँ, यार अगर समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, बातें मैं चेंज की ही कर रहा हूँ, देर नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है बहुत सही बातें कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। नींद आ रही है? सो लो यार, मेरे को रात में उलझन हो जाती है, अब क्या करूं मैं। चेंज, चेंज का मतलब था भैया डेल्टा। क्या था? डेल्टा। अच्छा, एक चार्ट मैं बनाना चाहता हूं। मैं क्या बनाना चाहता हूं? एक चार्ट। समझो, मैं एक चार्ट बनाऊंगा।
हाँ, समझ रहे हो? हाँ देखो, इतना सुंदर हम बना पाते कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वाह क्या कहने, अभी मैं और बनाऊंगा, देखो। अरे देख रहे हो, जलवा है अपना, सोजे सोजे लाइन मिल रही। चले ऊपर चल। हाँ देख रहे हो, वाह। हाँ, हाँ, तुम भी छू लो, छू लो आसमां, अरे छू लो, गड़बड़ करो। हाँ, 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 हाँ। समझ गए, समझ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और बनाऊंगा, अच्छा लगेगा मेरे को, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, अरे ठीक। हम्म, ये रहा चेंज, ये रहा। आई, तुम इधर आ जाओ, तुम चेंज करेंगे यार, कलम बहुत हो गया ये। अम्मी से बताए थे। सुनो हमारी बात, सही नहीं लगी थे कैमरा में। सही नहीं, बढ़िया। सुनो ध्यान से, चेंज आया। चेंज का मतलब भैया मेरे को क्या है, मेरे को नहीं, चेंज यहाँ नहीं लिखूंगा, जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जाओ तुम जाओ। ए बक, हाँ सब चला गा। हाँ मम्मी से बताए थे, जाओ, सब जाओ, जाओ, तू सब जाओ, सब के सब मारे जाओ। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सब चल, सब चल, बक बक, बक बक का। समझ गए, समझ गए, चल सब चल के तो फिर से बनाएंगे। अरे बनाएंगे यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो, बनाएंगे। नून रोटी खाएंगे हम, फिर से बनाएंगे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक, ठीक। ठीक। ठीक है। हाँ, तुम कहाँ हो, तुम यहाँ हो, लो। एक और बनाएंगे हम, यहीं से रखेंगे। आह, अब मजा आ रहा है। आह, आह, तुम इधर आओ। ठीक, समझ रहे हो बात को, बढ़िया अब लग रहा है, मुझे मुझे भी सही लग रहा है। या थोड़ा सा बहरी है, देखियो, देखियो। अब क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे लिखना है। यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इनिशियल चीज, यहाँ पर लिखूंगा फाइनल, और यहाँ लिखूंगा चेंज। क्या लिखूंगा? चेंज। बोलो क्लियर। और मैं सारी जो जो एनालिसिस कर रहा हूँ, वो किसी किसी वॉल्यूम के लिए कर रहा हूँ, किसी वॉल्यूम के लिए, किसी वॉल्यूम के लिए, किसी चीज का वॉल्यूम होगा। मेरे पास पहले था इनिशियली वॉल्यूम जो था, जो इनिशियली वॉल्यूम था वो ठीक है 100 था। कितना था? 100। बाद में जो वॉल्यूम था वो हमारे पास बचा 10। तो बताओ चेंज कितना? अरे चेंज तुम्हें पता है कि चेंज कुछ नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले, अच्छा सारी बातें मीटर क्यूब में चल रही है, इसमें दिल पे मत लेना साहब, यूनिट का क्या करोगे आप, हवन करेंगे पाप धोएंगे, समझ गए? ठीक है, मेरी बात सुनो। मान लो चेंज कितना आया, तो मैं लिखूंगा यार, मैं लिखूंगा जो चेंज आएगा, वो जो चेंज आएगा वो डेल्टा वन कहलाएगा, और डेल्टा वन लिखा जाएगा 100 माइनस 10, दैट मीन्स 90। कितना आएगा? 90 आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स कर दिया, फिर से मैं लिखा 100, मैं फिर से लिखा 100। इनिशियल कितना था? 100। बाद वाली जो मेरी हो गई वो हो गई एक, कितनी हो गई? एक। आएगा? सही नहीं आ रही फोटो? नहीं सही आ रही? हाँ ठीक है। अरे 100 माइनस 90। अरे बगलेट, ठीक है, दुनिया वाले समझते हैं, बगलोले हो। इधर सुनो, तो पहले था 100, बदिया में हो गया एक, तो चेंज कितना आया? 99। कितना आया? डेल्टा टू 99 नेगेटिव का, तुम लोग दिल पे ले लो नेगेटिव। दिख रही है यार, दिख रही है लोग सब, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और पहले फिर से हमारा था 100, जान रहे हो, 100 ही था, जीरो आदमी। बाद वाली चीजें हो गई .1, कितनी हो गई? समझ रहे हो? घबराने की कोई बात नहीं है। तो जो डेल्टा थ्री आया, जो डेल्टा थ्री आया वो माइनस तो आएगा ही आएगा, वरना तुम रहोगे अभी। वो आएगा, हाँ 99.9। तुम निकालोगे, हमको आता है, आता है। समझ रही हो? देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, या लिखे या 100, 0.01, 0.01। तो जो डेल्टा थ्री आएगा, डेल्टा फोर आएगा, वो आएगा निगेटिव का 99.99।
अगर मैं सोच के देख, इसको मैं फिक्स कर दूं, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, समझ गए। वाह, ये सब बड़े हुए चेंज आ रहे हैं, सब कैसे चेंज आ रहे हैं, बड़े हुए, बड़े हुए आ रहे हैं, उसको बड़ा करना पड़ेगा। उठो उठो, भगो 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 भगो। अब मैं अभी तक क्या कर रहा था, घटा रहा था, क्या कर रहा था, घटा रहा था, कहाँ भाग गया, ऊपर भाग गया। मैंने कहा देखो ये चार्ट मिटाऊंगा, देखो इधर आओ, इसको पूरा मैं मिटाऊंगा, देखो 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 मैं मिटाऊंगा। तुम्हें चेंज इतना समझ में आ गया, मैं फिर भी इसको मिटाऊंगा, मेरे को सही नहीं लग रहा। देखो तुम मेरे चलो, बक बक बक, गायब हो गया। वो कितना खुश हो गया, तुम रुक गए, तुम भी जाओ, हाँ तुम भी चल गए। देखो एक चार्ट फिर से देखेंगे, चार्ट में मजा आएगा, चार्ट मजा नहीं जाता, मजा आता है। आ, 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 समझ गए, ठीक है, अच्छा लग रहा है यार हमको, बढ़िया, ठीक। हाँ, कौन सीधे सीधे पढ़ाएगा यार, हमको रोना आ रहा है। देखो देखो वॉल्यूम साहब अभी रुके हुए हैं, हम वॉल्यूम का ही चेंज लेंगे, हम वॉल्यूम का ही चेंज लेंगे। देखो यार सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ रहेंगी इनिशियल क्वांटिटी, यहाँ रहेंगी, यहाँ रहेंगी फाइनल क्वांटिटी, ये फाइनल है, फाइनल हमारा, ये हमारा फाइनल है। और ये है हमारा चेंज, ये है हमारा चेंज। अरे सुन ले हो, कैसे मुस्कुराते हो तुम। इनिशियली हमारा था 100, फिर से चलेगा 100, एक बार फिर से, उस पर झुकेगा नहीं, हम रुकेगा नहीं। सुनो सुनो सुनो, सफेदी ले ली, सफेदी लो, ठीक है, ठीक है, ठीक। मैंने पहले लिया 100, बाद में लिया 10, तो बताओ चेंज कितना आया। अरे चेंज कितना आया, -90। अरे भैया बढ़िया है सर, चेंज ही कैलकुलेट करा रहे हो। मैंने कहा देखो, अभी ले लूं मैं 100 और इसको ले लूं 90, तो चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा माइनस का 10। हाँ, माइनस का 10। अगर अभी मैं ले लूं 100 और बाद में ले लूं 99, कितने ले लूं, 99, तो अपना जो चेंज आएगा वो आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा अभी मैं ले लूं 100 और मैं ले लूं 99.9, चेंज आ जाएगा -0.1, माइनस माइनस। अरे तुम, अरे देखो थोड़ा और बढ़ा तुम, देख लो माइनस हो तुम, समझ गई, ठीक। अगर मैं ले लूं 100, अगर मैं ले लूं 100 और अगला ले लूं 99.99, तो ये कितना आएगा, डेल्टा आएगा नेगेटिव का 0.01 आ जाएगा। अगर 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 मैं ले लूं इसको 100, फाइनल इनिशियली 100 चल रहा है, और मैं इसको ले लूं 99 पॉइंट, या ये जलते जा रहा है, 10-20 पीढ़ी चल गया, 10-20 पीढ़ी चल गया, तो डेल्टा कितना आएगा, नेगेटिव का 0.00000000, अरे 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 अरे, ओ ये कहीं 1 आया, भाग गया भाई रे। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, चल गया, बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, इत्तू सा इत्तू सा इत्तू सा इत्तू सा। और ये चेंज बहुत छोटा है, इसको बोलते हैं, इस चेंज को बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे, सुनो तो सही। अरे प्यारे तुम सुन ही नहीं रहे हो। इस चेंज को बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के केस में जो डेल्टा है ये डी बन जाता है। क्या बन जाता है, डी। ओहो, इसका मतलब डी का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज। डी का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज। क्या चेंज समझ आया, क्या चेंज समझ आया। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो दो बातें समझ आनी चाहिए, डिफरेंस और डिवीजन। अगर डिफरेंस बातें पकड़नी है तो चेंज समझना पड़ेगा। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक होता है बड़ा चेंज, बड़ा चेंज, बड़ा चेंज को डेल्टास दिखाते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मगर 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 याद रखना, चेंज पॉजिटिव आया तो फायदा, नेगेटिव आया तो घाटा। चेंज कभी यूनिट को चेंज नहीं करता है। अगली बात, चेंज बहुत बड़ा आ जाए तो डेल्टा चेंज बहुत छटका आ जाए, इनफाइनाइटली स्मॉल
change, infinitely small change, and now it is denoted by small d, छोटा d। समझ आ गया क्या? अरे आ गया, आ गया, आ गया। देखो यहाँ और आगे चलते हैं। अब अगर इनफाइनेटली स्मॉल चेंज आ गया तो डिफरेंशिएशन को तुम समझो कि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक कौन चलेगा? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर सोच x को बदलूंगा तो कौन बदलेगा? y y y y y y। हाँ 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 हाँ, x को बदलूंगा। मैंने कहा जब कभी x था x1 तो y रहा होगा कुछ y1, तो आएगा fx1। कब आएगा? कब आएगा? जब मैंने x1 डाला। कब डाला? x इक्वल टू x1 डाला। ठीक, मैंने किसी जन्म में डाल दिया x इज इक्वल टू x2, तो y ऑब्वियसली आ चुका होगा y2, मतलब fx2। क्या आ गया होगा? fx2। व्हाट माय पॉइंट? तो इस y में चेंज कितना आया? y में जो चेंज आया होगा वो आया होगा डेल्टा y के बराबर, और डेल्टा y लिखा जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y2 माइनस। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, बाद में होगा, ठीक, बाद में होगा, डेल्टा y को लिखूंगा y2 माइनस y1। तो डेल्टा x को मैं क्या लिखूंगा बच्ची? डेल्टा x को लिखूंगा x2 माइनस x1। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, मैं इन दोनों का रेशियो लेना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? रेशियो। मैं रेशियो लेना चाह रहा हूँ, तो मैं लूंगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये क्या? ये रेशियो कहलाता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। व्हाट माय पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो सोच, x चेंज करेगा तो y भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, देखना ध्यान से। अगर मैं कर दूं कि भैया 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 भैया, अगर मैं ऐसा कर दूं, देख, अगर मैं इसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखूं और यहाँ पर डेल्टा एक्स को बहुत छोटा ले लूं, बहुत छोटा, मतलब डेल्टा एक्स लगभग लगभग जीरो है। डेल्टा एक्स लगभग लगभग जब जीरो होगा, याद रख, डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा होगा, नाउ डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डी। इसका मतलब क्या? डेल्टा एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब सोचो डेल्टा एक्स में इतना छोटा चेंज आ रहा है, तो डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई में भी कितना चेंज आएगा? बहुत छोटा सा, और वो क्या कहलाएगा? डी वाई। हाँ है ना? तो ये पूरा पैकेट जो दिख रहा है आपको, ये जो पूरा पैकेट दिख रहा है, कौन सा पैकेट? ये पूरा पैकेट, ये बन जाएगा डी वाई और ये बन जाएगा डी एक्स। ये क्या बन जाएगा? डी वाई, और नीचे वाला क्या बन जाएगा? डी एक्स। और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कोई डाउट? कोई डाउट? इसका ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है जब मैं x में कितना छोटा चेंज करूं तो y में कितना चेंज आएगा। गॉट माय पॉइंट? कोई डाउट? एक ख्याल रखना है एक चीज का कि y जो है ये फंक्शन ऑफ x है। माइंड दैट, x में चेंज करोगे y तभी चेंज होगा जब y फंक्शन होगा। वाई फंक्शन है ना, वो तो कद्दू चेंज होगा साले। ना समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? ओहो ओह। इसका मतलब अगर मेरे को एक बात समझ में आई, बात समझ में आई कि भैया अगर कहीं ऐसा लिखा है, अगर कहीं ऐसा लिखा है, बहुत गंदा लिखा है जो भी लिखा है, सुनो ध्यान से। हाँ, गायब हो गया, गया। हाँ, अगर कहीं ऐसा लिखा है दोस्त, अगर ऐसा कहीं लिख जाता है, अगर कहीं ऐसा लिख जाता है कि a इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर है, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस है। ओहो, समझ में आ रहा है सर मेरे को? बहुत बढ़िया आ रहा है। मैंने कहा देखो, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या बोला जाएगा? ये कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r। ऐसा क्या बोला जाएगा इसको? इसको dv बाई dt को मैंने ये बोला जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। गॉट माय पॉइंट? सर अगर ऐसा बोल दिया जाए कहीं, तो अगर ऐसा बोला जाए तो ये बोला जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलना सीख गए? क्या बोलना सीख गए?
अभी याद रखना ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या इसका इंटरप्रिटेशन होगा, अपन इसको जान नहीं रहे, बट एक चीज ख्याल रखना, तुम डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर तभी बोल पा रहे हो जब जो है, जब मैं पेन चेंज कर लूंगा तब बोलूंगा। जब ए जो है ये फंक्शन है रेडियस का, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी तभी बोल सकते हो जब वी जो है फंक्शन है टी का। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x तभी बोल सकते हो जब v जो है वो फंक्शन है x का। क्या कुछ समझ आया? क्या मेरी बात समझ आई? क्या डिफरेंशिएशन को एब्रिविएट करना सीखे? क्या सीख चुके हो? आगे कुछ कुछ बात करें। इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन एक रेशियो है किसका? छोटे से चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और छोटे से चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल का। ऊपर कौन रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे कौन रहेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज। गॉट माई पॉइंट? इससे क्या होता है अभी हम इस पे जाते नहीं है। गॉट माई पॉइंट? और अच्छे सुनो, डिफरेंशिएशन क्या है? कुछ नहीं, एक ऑपरेशन है। जैसे मान ली जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक क्या चलेगा? y एज अ फंक्शन ऑफ x। इस पे तुम कुछ कुछ करोगे। क्या करोगे? कुछ कुछ करोगे, जिस करने को तुम नाम दे रहे हो डिफरेंशिएशन। क्या नाम दोगे? डिफरेंशिएशन। तो कुछ बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, वो बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कब? जब कुछ कुछ करा। कुछ कुछ करा मतलब ऑपरेशन चलाया, और इसको दूसरी शब्दों में डिनोट किया जाता है y डैश। किससे? y डैश से। किससे? y डैश से। अच्छा भाई साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। मैंने कहा और एक बार कुछ कुछ करूंगा क्या? और एक बार, मैंने कहा और एक बार कर लो डिफरेंशिएशन। अगर एक बार और करोगे तो भैया तुम लिखोगे डिफरेंशिएशन और करा तो ये चल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? तुम कर डी एक्स, हाँ डी एक्स चल रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। हाँ या ना? अरे भैया यही तो तुमने अब इसका चलाना शुरू किया तो क्या मिला? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। गॉट माई पॉइंट? अब सुनना, यही तो तुम्हारे लिए है कौन? वाई डैश। कौन है? वाई डैश। मतलब ये बना क्या? बना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, और इसको तुम बोल सकते हो, इसको तुम बोल सकते हो वाई डबल डैश। मतलब समझ नहीं पा रहे सर? मैंने कहा देख, कोई वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, कुछ कुछ करोगे, एक ऑपरेशन चलाओगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, तो कुछ कुछ आएगा। जो आएगा वो एक नया फंक्शन आएगा, मगर बदला हुआ आएगा, मगर बदला हुआ आएगा, जिसको तुम बोलोगे वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू होगी डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार और कर दे सर? अरे एक बार और कर दोगे तो भैया इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी y था तो y पे चलाया तो dy अपॉन डी एक्स आया। मतलब मैंने करा क्या? मैंने करा है d बाई डी एक्स ऑफ वाई। d बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? d बाई डी एक्स दे देना अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होता तो d बाई डी टी। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल p होता तो d बाई डी पी। गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत? यानी एक बार करने का मतलब एक दे देना, दो बार करने का मतलब दो दे देना, तीन बार करने का मतलब तीन दे देना। सोच के देख, एक बार किया तो y को दिया dy अपॉन डी एक्स, दो बार करा तो दिया डी बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स। तो बना क्या? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को जरा ध्यान से देखो, ये था क्या? यही चीज तो y डैश थी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश पे चलाया तो बनेगा क्या? y डबल डैश। क्या समझ पाए? क्या डिफरेंस समझ पाए कि डिफरेंशिएशन है क्या? एक ऑपरेशन है। अब कुछ फंक्शन के हमें रटने होते हैं, हमें समझने होते हैं, इनकी प्रूफ अपने को फिजिक्स में पढ़नी नहीं होती है। कुछ फंक्शन होते हैं उनके मुझे याद रखने होते हैं, याद रखने होते हैं। कब कब कौन सा फंक्शन साहब बताओ? मैंने कहा देखो, कुछ फंक्शंस हैं जिनके अपने को याद रखने हैं, कुछ फंक्शन है, हाँ याद रखना, याद रखना, बड़ा सा बनाऊंगा मैं। हाँ, अरे तुम, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ, देख रहे हो टेबल में? बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है, मुझे भी बढ़िया लग रही है। ठीक ठीक। हाँ 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 हाँ। मत, यहाँ लिखूंगा। हाँ ये अब सही लग रहा है। यहाँ पर क्या दिया जाएगा? फंक्शन। यहाँ उनके क्या लिखे जाएंगे?
डिफरेंशिएशन। सुनना बेटा, यहाँ पर y आई आई तुम यही हो, तुम हिंदी बन, हाँ बन गए बन गए। अब मैं सुनो, अगर कभी ऐसा दिख जाए y इक्वल टू, अच्छा मैं जब कुछ ना बोला तो लेके चल रहा हूँ y एज अ फंक्शन ऑफ x, दे रखा है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, जहाँ n कुछ भी हो सकता है, n में भी एनीथिंग, 1 2 3 आधा पौना 8 कुछ भी। तो इस पे कुछ चलाऊंगा तो मेरे पास आएगा y डैश, क्या आएगा y डैश, और y डैश का मतलब मैं समझ जाऊंगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो इसका सीधा अपने को याद रखना है, रट्ट मारना है नीट के लिए कि पावर आगे और पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। सर समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैंने कहा देख बेटे, अगर अपने को ऐसा दिया हो, अगर अपने को ये दिया हो कि भैया y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, और इस पे कुछ चलाना है, मतलब क्या, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx चलाऊंगा, क्या कहलाएगा y डैश, क्या कहलाएगा y डैश। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, तुम लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4, और जहां भी ये पड़ जाए तो तुम्हें इसका लिख लेना है कि पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। अच्छा तो एक और कर लें, मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6। तो इसका मुझे चलाऊंगा तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 6। तो ये आएगा क्या, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, इसको बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलते हैं, पावर रूल। समझ गई, ना समझ पाई तो भी ना कोई बात नहीं, समझ गई तो भी कोई बात नहीं। बड़ा मौज कर दी तुमने, ये बड़े बड़ा मौज कर दी, समझ गए। देखो नताशा, नताशा, ये रहा पहला, कौन रहा पहला। अगला चले, अगला अगला चल लेते हैं, ठीक है ठीक है, सफेदी है, सफेदी लिख लेंगे। देखो मैं अगला लेके चल रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाए, y इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाए। तो इसका जो y डैश लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा d बाई डी एक्स वाई, मतलब ये लिखा जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कौन हो जाएगा कॉस एक्स। हाँ इसका कैसे समझाओगे, मैंने कहा देखो 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 देखो, कहीं 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 मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इस पर तुम्हें चलाना है क्या, डिफरेंशिएशन, तो तुम लिखोगे y डैश, क्या लिखोगे y डैश, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो तुम लिखोगे d बाई डी एक्स, y क्या है, y तो साइन एक्स के बराबर है, y क्या है साइन एक्स के बराबर है, और जहां आ जाए साइन एक्स वहां लिख देना कॉस एक्स, क्या लिख देना कॉस एक्स, कॉस एक्स। घबराने की कोई बात, समझ में तेरे को आ रही है क्या, तो देख अगला ध्यान से, फिर डंडा लेना पड़ेगा, डंडा आ जाओ। हाँ देखो तुम सफेदी से चलो, लो सही लग रहा है, सही लग रहा है तो ठीक है, वाह आई हम आँख में वो, तुम बूंदी बन जाओ, बंदे बंदे, ठीक है। देखो अगर कहीं ऐसा बन जाए y इज टू कास एक्स, क्या चीज कास एक्स, कास एक्स, कास एक्स, तो y डैश तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम लिखोगे y डैश बराबर dy अपॉन dx, और इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। घबराने की कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया। मैं लिखूंगा y डैश बराबर लिख गया कास एक्स, तो मैं लिखूंगा y डैश बराबर dy अपॉन dx, तो y है क्या cos x, तो जहां जहां y दिखे वहां वहां cos x रख दो, तो मैं रखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x, और मुझे पता है अगर d बाई डी एक्स ऑफ cos x आ गया तो इसको मैं लिखूंगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, यानी समस्या नो समस्या नो समाधान, कोई बात। अगला करेंगे, डंडा लेंगे फिर से, डंडा, ठीक है बढ़िया, डंडा, डंडा आ गए, डंडा का नाम लिया, डंडा आज। अगला है अपने पास मार्केट में, वो आई हम, ये क्या हो जाती है यार मेरे साथ, बेवफाई करती है मार्केट। y इज इक्वल टू ई की पावर x, ई की पावर
ई जहां पर एक नंबर है, ई जहां पर एक नंबर है, इसकी वैल्यू 2.7 अराउंड होती है, ठीक है। तो इसका अगर तुम्हें वाई डैश पूछा जाए तो तुम लिख पाओगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ई की पावर एक्स का चुपचाप क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। हाँ ऐसा आ जाएगा क्या, मैंने कहा हाँ आ जाएगा। तुमको बताऊं क्या मैं, अगर ऐसा कहीं लिखा हो कि y बराबर e की पावर x, तो तुम्हें निकालना हो और y डैश, तो तुम लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स और लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, तो आंसर आ जाएगा e की पावर। घबराने की कोई बात, घबराने की कोई बात। ये चारों फॉर्मूले क्या करने, रट मारने, क्या करने। अभी चार ही नहीं है, आगे हैं, देखो तो सही कह रहे, तुम देखते ही नहीं। देखो हाँ देखो, मैं इससे ही जुड़ा हुआ एक ट्रेवो बनाऊंगा मैं, तुम भाग जाओ, भाग जाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, भाग जाओ, भाग जाओ, खोल ले ले। चलो भाई साहब 8 बज गया, 1 घंटा में बहुत पढ़ाई दी साला। हाँ ठीक है, ठीक ले ले लो। हम्म हम्म, या आओ आओ आओ। बढ़िया लग रहा है, एनी प्रॉब्लम। ओ अ अ अ अ हाँ चलो तुम खींचो। अरे अरे डंडा ले लेना ना, डंडा डंडा ये रहा डंडा, डंडा तुम चलो, डंडा चल दिया, डंडा तुम चलो, डंडा चल दिया, डंडा तुम भी चलो। बढ़िया है यार, सही। मजा आ गया, अरे मजा आ गया यार, मजा आ गया। ठीक है को डंडा ले ले लो। या डंडा आवा यार, देखियो या आवा, देख पाए हो, देख देख ठीक है। अगर कभी ऐसा आ जाए, डंडा फिर आ गया, अगर कभी ऐसा आ जाए तो डंडा आ गया। अगर कभी ऐसा आ जाए y इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स, एल एन एक्स, एल एन एक्स का मतलब लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई। ऐसा लॉग अगर कहीं ऐसा दिख जाए, अगर ऐसा दिख जाए लॉग एक्स बेस ई, तो तुम इसको लिख देना एल एन एक्स। यानी बेस ई हो तो तुम उसको लॉग को एल एन लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो, एल एन। लॉग क्या होता है जीवन में फिर कभी देख लेंगे, इतना दिल पे क्यों ले रही हो। ये क्या पढ़ा रही है मास्टर, समझ गई। अगर आया एल एन एक्स तो तुम लिखोगी वाई डैश, वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा 1/x, 1/x, 1 घबराने की कोई बात, ये फॉर्मूला 12 बजे रात को तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है ठीक है, बढ़िया है। अगर कभी ऐसा आ जाए y इक्वल टू प्योर कांस्टेंट कुछ आ जाए k, जहां k क्या है, k क्या है, कांस्टेंट, तो याद रखना ये कहलाता है प्योर कांस्टेंट, जिसके ना अगल कुछ ना कुछ बगल, वो कहलाता है प्योर कांस्टेंट। और अगर इसका y डैश निकालोगे तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, और इसका dy बाई डी एक्स जो होता है वो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। जैसे सर अगर मैं समझूं, अगर मैं यहाँ पे समझती एग्जाम्पल इसका लेती कि भैया अपने पास दे रखा है y इज टू एल एन एक्स, एल एन एक्स, और मुझसे ये पूछ लिया है y डैश, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, तो मैं लिख दूंगी वहां, पता है मुझे 1/x। अरे ये क्या है, तो फॉर्मूले लिख दी। हाँ हाँ वही है, वही याद करा रहा हूँ तुम्हें डबल लिख के, समझ रही हो बात को, ठीक है। अगर कभी ऐसा दिख जाए कि y बराबर 4, तो 4 एक कांस्टेंट है, प्योर या इम्प्योर, तो ना अगल कोई ना बगल कोई, तो ये प्योर है। और प्योर का जैसे मैं लिखूंगा y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, तो तुम बोलोगे जीरो, बोलोगे यार जीरो, ना बोलोगे, बोलोगे बोलोगे, बोलोगे, बढ़िया है, फिर तो तुम बोलोगे, उस पर झुकेगा नहीं तो रुकेगा नहीं। सर अगर कभी ऐसा हो जाए y इज टू सी इंटू एक्स टू दी पावर एन, सी क्या है, सी फिर से कांस्टेंट है, सी फिर से क्या है, कांस्टेंट। तो याद रखना ये प्योर नहीं है, ये है इम्प्योर। कैसा है, इम्प्योर। और इम्प्योर कांस्टेंट का हाल क्या होगा जरा सुनना। इम्प्योर कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं करता। तुम लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स टू दी पावर एन, तो सी कभी काम में आएगा ही नहीं, सी काम में आएगा नहीं तो सी इतना मैं मिटाऊंगा, देखो कहाँ मिटाऊंगा, या मिटाएं, देखिए भाई या मिटाएं, देखिए देखिए या मिटाएं, मजा आएगा, हमको आएगा। हाँ तुम ये कहा, ये कहा स्टंट, हाँ
देखो तो आएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स टू दी पावर एन, तो ये आएगा सी बाहर हो जाएगा, वाई डैश बराबर सी बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। मतलब क्या सर, एक्स टू दी पावर एन का तो अपने को पहले से पता है, पावर आगे पावर में से एक कम। तो मेरा मुद्दे की बात क्या है कि अगर इम्प्योर कांस्टेंट है तो कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कभी पार्ट नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन में कभी पार्ट। सर समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा देखो बेटा देखो, अगर ऐसा लिखा हो y इज टू 10x³ तो तुम्हें x³ का पता था, पावर आगे पावर में से एक कम, लेकिन 10 आ गया। अरे 10 प्योर है इम्प्योर, सर वेरिएबल के साथ है तो इम्प्योर होगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x³, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x³, और 10 कभी भी डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं करेगा, पावर आगे, ये 10 बाहर हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वो ये बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। अब इसका तो तुम्हें बचपन से आता है, पावर आगे पावर में से एक कम, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 3 माइनस 1, मतलब 3x की पावर 2। क्या समझ पाई हो, डाइजेस्ट हुआ है, इतनी बातें समझ पाई हो? कोई समस्या तो इसमें होगी, कोई समस्या नहीं। अच्छा भैया कोई समस्या नहीं, कितने हो गए, जितने भी हो गए ये तो फॉर्मूले थे, ये तो क्या थे, फॉर्मूले। अब अगर जीवन में कभी ऐसा आ जाए कि y इज इक्वल टू x³ प्लस साइन एक्स प्लस ln x आई ई का आएगा बे माइनस ई की पावर x, ई का आएगा। जब y कोई ऐसा फंक्शन हो जो कई सारे फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो, कैसा हो, y कोई ऐसा फंक्शन हो जो फंक्शन कई सारे फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, बहुत सारे fn, बहुत सारे ऐसे हों, तो गीता ये कहती है कि इनका डिफरेंशिएशन जो होगा वो सबके साथ चुपचाप, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, सबके साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, सबके साथ। मतलब लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ इसे f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 प्लस माइनस सो ऑन। समझ में आ गया क्या, एक भी बच्चा छूटेगा सुरक्षा चक्र टूटेगा, सबके पास जाना चाहिए। सर ये प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा, मैंने कहा या प्लस हो या माइनस, एक समय पे कोई एक रहेगा, तो क्या होगा, सबके पास जाएगा, सबके पास जाएगा, ये जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन डी बाई डी एक्स ऑफ fn। समझ में तेरे को? सर कैसे आएगा ये, कहा पता नहीं कहाँ पढ़ाए हो। कुल मिला के याद रखो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन हवा बन जाती है, एक भी बच्चा छूटेगा सुरक्षा चक्र टूटेगा। फिर कैसे ऊपर वाले का देख, मैं लिखना चाहता हूँ y डैश, मैं क्या लिखना चाहता हूँ y डैश, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और y है कितना है, पूरा पैकेट। अरे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और y है कितना, जरा दे सोच के देख, y जो अपना है वो है x³ प्लस साइन एक्स प्लस 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 ln x प्लस माइनस गड़बड़ काम कर दी, हाँ देखिए हो, माइनस ई की पावर x। अब याद रख, अभी बोला था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन हवा है, क्या है, हवा है, बढ़िया, तो सबके पास जाएगा, एक भी बच्चा छूटेगा सुरक्षा चक्र टूटेगा, जाएगा। देख कैसे जाएगा, जरा सुन, हाँ ऊपर चलो, ये जाएगा, देख बेटा ऐसे जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस माइनस गड़बड़, हाँ देखो, लो जाओ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। क्या समझ आया? अब क्या इन सबका आता है? हाँ ये तो बचपन से ही आता है। x³ का क्या होगा 3x², साइन x का क्या होगा cos x, ये बचपन वाली बात, प्लस ln x का क्या होगा
1/x, e की पावर x का क्या होगा चुपचाप e की पावर x। ये क्या आ गया y डैश, क्या आ गया y डैश। समझ में तेरे को आ गया क्या? अरे आ गया क्या? एक और कर ले, एक और कर ले मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए। देखो बेटे मौज कर दी। अरे रुक जाओ, मैंने लिखा y इज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। नहीं अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, -3x प्लस 4 नहीं। समझ गई हो? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है यार, है पॉलिनोमियल। मेरे को चाहिए y डैश, तो y डैश के लिए मैं क्या लिखूंगा जरा सुनते रहना। मैं लिखूंगा एक भी बच्चा छूटेगा, सुरक्षा चक्र टूटेगा। y की dy डैश का मतलब dy अपॉन dx, और y की वैल्यू ये पूरी लिखूंगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ऐसा लिखूंगा। अरे लिखूंगा यार। हम्म हम्म ठीक है लिखूंगा। देखो बेटे, बेटे देखो, मैं लिखूंगा वाई डैश बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ऐसा लिखूंगा क्या? अरे लिखूंगा, क्योंकि पता है डिफरेंशिएशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या है, हवा। एक भी बच्चा छूटेगा, सुरक्षा चक्र टूटेगा। समझ गए? सबके पास जाना चाहिए। अब इसका तो मुझे बचपन से आता है यार, आता है पावर आगे पावर में से एक कम। दो कर ले, डिस्काउंट चल रहा है। अरे एक करेंगे यार, मजाक चल रही है क्या? वाई डैश 3x स्क्वायर प्लस 2x। हाँ कैसे? हमारे यहाँ होता है, आकृति होता है, आकृति होता है। ठीक ठीक। प्योर इम्प्योर, इम्प्योर इम्प्योर डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं, भगा दिया जाएगा। आओ आओ आओ, भगा दिया जाएगा। 3 आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 1 आगे आया, 1 में से 1, एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। भैया 3 आ गया। ये प्योर इम्प्योर, इम्प्योर अगर प्योर है तो उसका डिफरेंशिएशन हाँ हाँ 0, भैया ये लो 0। यही आ गया आंसर। क्या समझ पाए हो? ये क्या था? एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन। अच्छा सर और भी कुछ होता है? मैंने कहा हाँ और भी होता है। देखो हम ऊपर बढ़ाएंगे तुमको और समझाएंगे। होता है प्रोडक्ट रूल। क्या चीज? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ई कहा हो बे? ई कहा हो? अगर कोई फंक्शन ऐसा है y एज अ फंक्शन ऑफ x है, और ऐसा है कि जो दूसरे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, f1n 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 f2। अच्छा भाई साहब, तो अगर इसका तुम्हें y डैश चाहिए तो तुम लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ, हाँ ये क्या लिख दिया मैं, बगलेटे हूँ क्या? हाँ चलो सब चले गए, ठीक है। डी अगर मुझे y डैश लिखना है तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ y, और y की जगह है कौन? f1n f2। कौन है? f1n f2। मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2। अब याद रखो इसका करने के लिए किसी एक को पहला मानो, किसी एक को दूसरा, किसी एक को पहला और किसी एक को दूसरा। मैं मानूंगा किसी को पहला, लो भैया मान लिया पहला, तुम हो पहला और तुम हो दूसरा। तो गीता ये कहती है कि अगर दो फंक्शन ऐसे हैं जो दूसरे दो कोई फंक्शन ऐसे हैं जो दूसरे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए किसी एक को पहला किसी एक को दूसरा। और गीता ये कहती है कि इनका वाई डैश निकालने के लिए पहले को रोक लो, पहले को रोक लो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। अच्छा भैया F2 का कर दिया, प्लस लगा लो बीच में, मैंने कहा लगा लिया। जिसको किया है अब उसको रोक दो, F2 का किया F2 रुकेगा, F2 रुकेगा, जिसको रोका था अब उसका कर दो। अच्छा भैया ऐसा है। गीता क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो दूसरे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो गीता ये कहती है कि किसी एक को पहला मानो किसी एक को दूसरा, पहला को रोको दूसरा का करो। अब प्लस लगा दो, जिसका किया है उसको रोक लो, जिसको रोका था उसका कर दो। सर समझ नहीं आ रहा मेरे को। देख बेटे, बेटे देख, अगर ऐसा ले लिया जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्या देख ध्यान से देख, x एक अलग फंक्शन है, साइन x एक अलग फंक्शन है, तो इन दोनों का करने के लिए मतलब ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट टाइप है,
तो इनका y डैश निकालने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। y डैश निकालने के लिए इसको पहला मानूंगा और इसको दूसरा मानूंगा। मानने के लिए अब क्या करूंगा, पहला को रोकूंगा, एक्स स्क्वायर रुक गया, हाँ, दूसरा को करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा भैया, प्लस लगाना था प्लस लगा लिया, जिसको किया है उसको रोकूंगा, जिसको रोका था उसको कर दूंगा क्या, डिफरेंशिएशन। समझ रही हो? अब तुमसे ना हो पाएगा, देखो कैसे ना हो पाएगा, देखो सर एक्स स्क्वायर रहा, साइन एक्स का हमारे कास एक्स होता है, कास एक्स होता है, हाँ होता है, प्लस लगा लो, कुछ होता है, साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स रहेगा, और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, कितना आएगा 2x, इधर उधर सजा लो, आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। समझ में तेरे को? हजम या बाहर? हजम, बढ़िया है फिर। और एक कर लेते हैं इस पे, बढ़िया एक और कर लेते हैं। मान लो ऐसा दिया होता y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x, बढ़िया, e की पावर x इंटू cos x, ऐसा भी दे सकता था। एक फंक्शन की दो फंक्शन है, वो भी प्रोडक्ट टाइप है। मतलब भैया ये देखो मैं कलर बदल के दिखाता हूँ, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। इसको कर, इनका वाई डैश निकालने के लिए किसी एक को पहला, किसी एक को दूसरा, तो इनका वाई डैश निकालने के लिए करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको पहला माना है, इसको दूसरा, तो जिसको पहला माना है उसको रोक लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अच्छा भैया, प्लस लगाना था प्लस लगा लो। अब जिसको किया है उसको रोक लो, और जिसको रोका था उसको कर लो यार। अब देखो मेरी बात सुनो, तो मैं लिखूंगा y डैश बराबर मैं लिखूंगा e की पावर x, चुपचाप e की पावर x चलेगा, cos x का हमारे cos x का sin x होता है, sin x माइनस के साथ cos x का होगा माइनस sin x। समझ गई? ना समझ पाए? ठीक है, cos x अब रुक गया। अब e की पावर x का हमारे चिल्ला के e की पावर x हो जाता है, अरे हो जाता है, सजा लो, कुछ कॉमन दिख रही है, हाँ e की पावर x दिख रही है, तो सजा लो, e की पावर x बहिरे भगाओ, बचा कौन, माइनस का साइन x प्लस का कॉस x, लो यही आ गया आंसर। ऐसा कर पाओगे तो हो पाएगा, मुश्किल है, घबराने की कोई बात, तौफीक है। ये तो था प्रोडक्ट टाइप। अब अपने को एक नया चमत्कार सीखना है, नया चमत्कार सीख लेना, चमत्कार। एक हम ऐसा फंक्शन ले रहे हैं, जब तक कुछ ना बोला जाए, जब तक y इज अ फंक्शन ऑफ x चलता है हमारी दुनिया में। एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो दूसरे दो फंक्शन का डिवीजन है, f1 अपॉन f2, और इसका मुझे निकालना क्या है, y डैश। क्या निकालना है? y डैश का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y, और y की जगह है कौन, f1 बाई f2। अरे है यार ऐसा, इसमें देखो दो फंक्शन होंगे, एक ऊपर एक यहाँ एक वहां, जिंदगी है कहाँ। देखो करना क्या है बेटे ऐसे करना है कि इसका करने के लिए नीचे वाले को देखो, घूर के सफेदी रंग ले लो, और नीचे वाले को देखो, नीचे वाला जो था बटा लगा के सफेदी आया नहीं, बटा लगा के सफेदी आया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, बटा लगा लो, जिसका स्क्वायर किया है उसको रोक लो, प्लस जो ऊपर था उसका कर दो, कर दिया तो दर्द ही नहीं होगा। समझ गए? अब माइनस लगा लो, याद रखना प्रोडक्ट में प्लस चलता था, यहां पर माइनस। अब जिसको रोका है उसका कर दो, और जिसको किया है उसको रोक लो, f1 रुका, d बाई डी एक्स ऑफ f2 आएगा। अरे सर समझे नहीं? मैंने कहा देख ध्यान से, जब कोई दो फंक्शन का डिवीजन हो तो क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, जिसका स्क्वायर किया है ऊपर उसको रोक लो, जो ऊपर था उसको कर दो, माइनस लगा लो, जिसको किया है उसको रोको, जिसको रोका है उसको। और बतावे तो कहीं साहब हम कहा ही एक चक्कर एग्जाम्पल दिखाओ थोड़े,
अमुक समझ में आवे थोड़ा, चल बे चल 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 हट, भगा दिया। ठीक, मैंने लिया बेटे, मैंने लिया ln x अपन एक्स स्क्वायर, ऐसा ले सकता हूं। ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो फंक्शन का डिवीजन है, ऊपर ln x है नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर ln x है नीचे एक्स स्क्वायर है, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। अब इसका तुम्हें y डैश करने के लिए लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ y, और y है कितना, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो गीता ये कहती है, गीता कुछ कहती है, अरे कुछ कहती है, सुन लो, कुछ कहती है कि नीचे वाले का स्क्वायर करो और सफेदी लगाओ, पहले सफेदी लगा लो, ठीक है, अरे लग जाओ, लग गए। अब नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का भी हम करेंगे स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर किया उसको ऊपर रोकेंगे। आह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम जो ऊपर था उसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ठीक कर देंगे। उसके बाद सर माइनस लगाने की चेष्टा करेंगे, मैंने कुछ कर लो, घबराने की कोई बात, समोसे खाने, भूख लगी है, किल्ला मार देने मैंने, भूख लगी है साहब, समझ गए, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो। अब देख, नीचे वाले का स्क्वायर किया, जिसका स्क्वायर किया उसको ऊपर रोक लिया, और जो ऊपर था उसका कर दिया। अब जिसका किया है उसको रोकूंगा तो ln x को रोकूंगा, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको रोका था उसका करूंगा। क्या करूंगा, हवन करूंगा क्या, नहीं, वाई डैश देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, आ जाएगा यार, आ जाएगा, आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा, ln x का 1/x आ जाएगा, आ जाएगा यार, आ जाएगा, माइनस ln x रुका था ही, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, हाँ आ जाएगा। x ने एक्स स्क्वायर की ले ली, ले कस के, ठीक है, तो कोई दिक्कत है ना ये। अब सुन 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 सुन, यहां बचा क्या, x कॉमन ले ले, यहां बचेगा 1 माइनस 2 ln x अपॉन x की पावर 4, ex ने 4 का लेके 3 बनाई, तो बचा क्या, 1 माइनस 2 ln x अपॉन x की पावर 3, ये आ गया क्या, y डैश, क्या आ गया, समझ में तेरे को, अरे 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 समझ रहे हो बात को, घबराने की कोई बात नहीं है। अब अगली चर्चा सुन, ये लास्ट, इसके बाद एक अंतिम है, अंतिम का यही नहीं समझ आए, एक और करा दूं, आ गया, क्या और करा दूं, आ गया, कहले भाई साहब भूख लगा है, तू अपने भावे चाहे भाड़ में जाए, छोड़ो दुनियादारी, समझ गए। सुनो हमारी बात सुनो, सुनो सुनो, एक अगला आर्टिकल, अभी तक अगर तुम्हें सब नीचे लाइक दिखाई, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और आइए, या सब नीचे आओ, तो भंगी लोग देखो, सारा एक्स सादा सादा है, कैसा है, सादा, एक्स खाली एक्स है, एक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं है भैया, नहीं है। लेकिन अब हम मार्केट में कुछ नया काम करेंगे जो लोगों ने नहीं किया है, अब छेड़छाड़ वाले लोग आएंगे, अरे चलो, अरे चलो, चल गए 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 गए। अब ऐसा है जब एक्स में क्या हो, छेड़छाड़, कैसा हो, छेड़छाड़, देख बेटा, अगर ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू आ जाए साइन 4x, कैसा आ जाए 4x, ये तो बहुत दूर लिख दिया हूं, तुम चलो, हाँ साइन 4x, साइन 4x। अब मेरे को क्या कह रहे हैं, इसका y डैश निकालो, इसका क्या निकालो, y डैश। अब तुम मुझे बताओ x सादा है या छेड़छाड़ है, अरे x के बगल में 4 आ गया है, तो तुम्हें क्या करना है, मेरी बात सुनो, तुम्हें मान आंखें बंद करो और घूर घूर के देखो, आई बंद करके कैसे देखेंगे, अरे कुछ नहीं, तुम्हें मानना ही नहीं कि छेड़छाड़ हुआ है, तुम तो मानो सादा सादा। अगर साइन x होता तो y डैश क्या आता, cos x, क्या आता, cos x, तो तुम साइन 4x है तो लिखो cos 4x। बस एक काम और करना है, जो कुछ छेड़छाड़ है उसका अलग से कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ 4x, d बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो 4x से कितना आएगा, 4 बाहर x का 1, तो कितना आएगा, आंसर कितना आया, 4 cos x। सर और एक हाथ और करा देते, मैंने कहा हाँ देखो देखो देखो, अच्छा ऐसा कर लेते, मेरी बात सुनो, मैं लेता हूं y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 5, e की पावर 2x प्लस 5, समझ गए। अगर e की पावर x होता, अगर e की पावर x होता तो e की पावर x आता, लेकिन यहाँ x है या छेड़छाड़ है,
छेड़छाड़। तो अगर इसका y डैश मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ e की पावर 2x प्लस 5 5 नहीं 5, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गई। हाँ, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। अगर छेड़छाड़ ना होता तो कैसा होता, वैसा ही सोचो। अगर e की पावर x होता तो e की पावर x आ जाता, आ जाता। सोच के देख बेटवा, मान ले कुछ है ही नहीं, e की पावर x ही है तो तू क्या लिखेगी, e की पावर 2x प्लस 5, मतलब जो ऊपर उसको छेड़ना नहीं, चुपचाप उसको x मानते हुए कर देना है, और जो छेड़छाड़ है उसको इंटू लगा के अलग से कर देना 2x प्लस 5। अब तुम्हें पता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन हवा है, एक भी बच्चा छूटेगा सुरक्षा चक्र टूटेगा। इसके पास जाएगा तो मैं लिखूंगा e की पावर 2x प्लस 5, और ये इसके पास जाएगा तो 2x में 2 बाहर, x का 1। नहीं समझ पा रहे हो? अरे सुनो ध्यान से, ये जाएगा d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 5 जाएगा। अरे इसका तो हो जाएगा 0, प्योर कांस्टेंट है, इसमें 2 बाहर, x का 1, अरे dx/dx 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस 5। सर थोड़ा इंटू टू, सर थोड़ा सा और कुछ करा देते, मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत और करा देते, लो एक आध एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता t² प्लस t प्लस 4 का होल पावर 10, अब कहने लगे भाई साहब इसको खोलेंगे, अरे खोल ना पाओगे, ना खोल पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो इस पूरे को x मानते हो, मान लेते अगर ये पहली बार t दिया है तो dy/dt, y डैश का मतलब dy/dt, यहां जो इंडिपेंडेंट है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा, अगर ये पूरा t की पावर 10 होता तो पावर आगे, पावर में से एक कम, इस पूरे को t मान के हुए चलो तो क्या लिखोगे, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, समझ गए। और जो छेड़छाड़ है उसको नताशा अलग से कर लो, कहां से कर लो, अलग से, इंटू लगा के d/dt ऑफ t² प्लस t प्लस 4। समझ आया क्या, कोई डाउट नहीं है? तो सुनना कितना आएगा, 10t² प्लस t प्लस 4 की पावर 9, ये इसके संग जाएगा, इसके संग जाएगा, उसके संग जाएगा, इसके संग जाएगा तो बनाएगा 2t, इसके संग जाएगा तो बनाएगा 1, उसके संग जाएगा तो बनाएगा 0, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ आया क्या, यहीं से डिफरेंशिएशन होता है खत्म, खत्म डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पार्ट।